नमस्ते दोस्तों। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। थानेश्वर, हिसार, सिरसा, करनाल। तो जो वाल्मीकि आश्रम है वो हमारा थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। थानेश्वर, और थानेश्वर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा वाल्मीकि आश्रम जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो चांदराम जी जो हैं वो तो हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। हुकम सिंह भी उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला जी ये वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर हैं। 9 दिसंबर 2018 को 6वें यानी 6वें उप मुख्यमंत्री बने। जेजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, चौधरी बंशीलाल जी हैं, वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है? यानी पहली बार हरियाणा के अंदर जो पावर प्लांट लगाया गया था सोलर वाला, वो कहाँ पे लगाया गया था? तो वो नांदा, जो वर्तमान में कहाँ, किस ज़िले के अंदर है? वर्तमान में चरखी दादरी ज़िले के अंदर है, लेकिन जब इस प्लांट को लगाया गया था तो उस समय नांदा है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, भिवानी ज़िले के अंदर पड़ता था। ठीक है, किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है? मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? शाहाबाद, पेहुआ, तीगांव, थानेश्वर। तो जो थानेश्वर है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुगलों का द्वीप बोलते हैं थानेश्वर को। शाहबाद जो है वो हॉकी का गढ़ है। किसका गढ़ है? हॉकी का गढ़। थाने शाहबाद तो हॉकी का गढ़ है। तिगांव, तिगांव है वो अमर शहीदों का गांव है, अमर शहीदों का गांव है तिगांव। और पेवा को आपको पता है हरियाणा का गया कहा जाता है, पेहवा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहजहां की बावड़ी का कहाँ स्थित है? शाहजहां की जो बावड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? महम रोहतक के अंदर, महम रोहतक के अंदर शाहजहां की बावड़ी स्थित है। 1656 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और तोसाम के अंदर तोसाम बावड़ी है, तोसाम के अंदर तोसाम बावड़ी है। और तोसाम बावड़ी का निर्माण जो है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया, पृथ्वीराज चौहान। हांसी के अंदर बरसी गेट है, बस बरसी गेट जिसको हम बोलते हैं। हांसी के अंदर क्या है? बरसी गेट। और नारनौल की यदि बात की जाए, नारनौल तो चोर गुबंद है, चोर गुबंद वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ स्थित हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो अंबाला के अंदर हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिद्ध जो संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो हमारा पिंजौर के अंदर है। पिंजौर जो कि पंचकुला के अंदर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है हमारा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। मोरनी जो है, मोरनी, मोरनी के अंदर तीतर, चिड़िया और फिशेंट, ये प्रजनन, तीनों के तीनों प्रजनन केंद्र हैं वो मोरनी के अंदर हैं। सिरसा के अंदर हमारा ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, सिरसा के अंदर ऊंट है। और पीपली के अंदर ब्लैक बक, पीपली के अंदर ब्लैक बक है वो प्रजनन केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? तो विजेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने मुक्केबाजी के अंदर भारत के लिए सर्वप्रथम ओलंपिक पदक है वो हासिल किया था। और विजेंद्र सिंह जो हैं वो कालुवास गांव से हैं जो कि भिवानी के अंदर पड़ता है। और विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर, बीजिंग
ओलंपिक जो है 2008, उसके अंदर कांस्य पदक जो है वो जीता था। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 20 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति पद के ऊपर आश्रित थे। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के अंदर खलीलपुर झील, दमदमा झील, कोटला झील, तो सारी झीलें आपको पता है। खलीलपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। दमदमा झील सोहना के अंदर, सोहना गुड़गांव के अंदर। कोटला झील मेवात के अंदर, वर्तमान में नूह। तो सारी की सारी झीलें हैं वो हरियाणा के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना जो है वो किसके लिए है? तो ये जो योजना है वो 4 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत 25,000 रुपये की है वो राशि दी जाती है बिना ब्याज के, यानी ब्याज नहीं लगता। तो ये छोटे कारीगरों के लिए है। किसके लिए है? छोटे कारीगरों के लिए। ऑप्शन ए है हमारा सही जवाब। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन है वो सफीदों जो है, सफीदों उसका है वो प्राचीन नाम है। तो सफीदों का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सर्पदमन। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था? तो वो जींद विधानसभा के चुनाव थे 2019। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? देखिए पंचकुला के अंदर भी शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अंबाला के अंदर भी मिलती हैं, सिरसा यमुनानगर, सिरसा के अंदर हमारी नहीं मिलती, यमुनानगर के अंदर भी मिलती हैं, अंबाला में भी हैं, पंचकुला के अंदर हैं। तो सिरसा हमारा सही जवाब होगा। तो सिरसा के अंदर हैं वो शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अंबाला जो जिला है उसके अंदर सिंचाई किसके द्वारा होती है? ट्यूबवेल्स, नहर, वर्षा, बहुत से चैनल। तो नहरों के द्वारा है वो अंबाला जिले के अंदर सिंचाई का कार्य होता है। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये हमें बताना है। प्रश्न है हमारा, करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था या खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था? तो यह जो युद्ध लड़ा गया था वो 1739 के अंदर हुआ था। 1739 के अंदर हुआ था। एक तो फारसी राजा थे और एक मुगल सम्राट थे। ठीक है, जिसके अंदर फारसी राजा की जीत हुई थी। तो फारसी राजा कौन थी? राजा नादिर शाह है वो फारसी राजा थे और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, जिसके अंदर नादिर शाह उनकी तो जीत हुई थी और मोहम्मद शाह की, मुगल सम्राट की हार हुई थी। ठीक है। HUHM का अर्थ है? तो ये देखिए, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, U फॉर अर्बन, H फॉर हेल्थ, M फॉर मिशन, सॉरी H फॉर हरियाणा, हरियाणा, U फॉर अर्बन, H फॉर हेल्थ, M फॉर मिशन। तो क्या बन गया? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो इसका फुल फॉर्म है। और ये जो शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2012 को हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई थी। थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान किसे क्या सुनिश्चित करने के लिए वो है शुरू की गई थी? थारी पेंशन थारे पास योजना किस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 4 अगस्त 2015 को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा
वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो किस चीज़ के लिए है, ये सामाजिक सुरक्षा के अंदर सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसके अंदर पारदर्शिता के लिए है ना, इसको शुरू किया गया था। क्योंकि अब हमारी जो पेंशन है उसकी जो विस्तृत जानकारी लेनी हो हमें, तो हम ऑनलाइन इसका पूरा डाटा या पूरा ब्यौरा जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पारदर्शिता का काम कर रहा है, इसलिए इसको थारी पेंशन थारे पास योजना जो है उसको 2015 के अंदर शुरू किया गया था। अब बात करते हैं हम कि जो शुरुआत की थी पेंशन की वो किसके द्वारा की गई थी। तो 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जो हैं उन्होंने पेंशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और उस समय जो आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई थी, और वर्तमान में जो आयु है पेंशन के लिए वो 60 वर्ष है। ठीक है, तो ये 60 वर्ष है, वो आयु कब की गई थी? ये आयु की गई थी 1 जुलाई 1991 को। 65 वर्ष से घटाकर जो बुढ़ापा पेंशन के लिए जो आयु निर्धारित की थी वो 60 वर्ष कर दी थी। ठीक है, और 87 के अंदर तो चौधरी देवीलाल जी ने ये पेंशन योजना लागू कर दी थी, और 1988 के अंदर इन्होंने कृषि ऋण उनके भी माफ़ी योजना की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो जिस समय पेंशन बनाई उसमें 100 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। ठीक है, और 2021 के अंदर इनको 2500 रुपये प्रतिमाह किया गया, और वर्तमान में इनको 2750 रुपये कर दिया गया है। 2750 रुपये है जो वर्तमान में पेंशन मिलती है। ठीक है, प्रतिमाह 2750 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तोसा चोटी, कारोह चोटी, गारोह चोटी, ग्रेशियर चोटी। तो कारोह है या क्रोह है चोटी है, वो मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1467 मीटर है। और यदि फिट की बात करें तो 4813 जो है वो फिट है, वो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, देहाती मेला कहाँ पे आयोजित होता है, यानी देहाती डैश मेला में आयोजित होता है। देखिए ये गलत लिख दिया, देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो ये कैथल के अंदर है, वो देहाती मेला जो है वो आयोजित होता है। ये देखिए मेला पहले आता है और ये जो डैश है ये यहाँ पे आता में आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाया, मतलब जो शस्त्र प्राप्त हुआ था अर्जुन को भगवान शिव की कृपा से, उसका नाम क्या था वो हमें बताना है। तो उसका नाम जो था वो पाशुपतास्त्र जो है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। पाशुपतास्त्र जो है उस शस्त्र का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया। देखिए वैसे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो 3 दिन से ज़्यादा हरियाणा के अंदर कहीं पर भी नहीं रुके थे, लेकिन राजा राव युधिष्ठिर जो हैं उनके कहने से वो 17 दिन रेवाड़ी के अंदर रुके थे। कहाँ पे रुके थे? 17 दिन रेवाड़ी के अंदर। और वहीं पे उन्होंने रेवाड़ी के अंदर नंद सरोवर के ऊपर धर्म के उपदेश दिए थे, यानी उपदेश जो हैं उन्होंने धर्म उपदेश जो दिए थे वो नंद सरोवर के ऊपर रेवाड़ी के अंदर दिए थे। 17 दिन यहाँ पे वो रुके थे। तो इसी दौरान उन्होंने जो है वो गौशाला जो हैं उनकी आधारशिला रेवाड़ी के अंदर रखी थी। ठीक है, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो 40 हाफिज का जो मकबरा है वो हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से
हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, ये हमारे यमुना नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तो वो जो युद्ध था 1191 और 1192 के अंदर हुए, और उनका जो नाम है वो हम त्रावड़ी, त्रावड़ी का युद्ध। तो यहाँ पे त्राइन का जो युद्ध है या त्रावड़ी का जो युद्ध है, उसके अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं हैं उनका सामना हुआ, और यह युद्ध 1191 और 1192 के दौरान हुए। ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है या किसान दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो हमारे, उनकी जो जयंती है उसको पूरे देश भर के अंदर 23 दिसंबर 2022 को पूरे भारत के अंदर, यानी पूरे भारत के अंदर चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है उसको 23 दिसंबर 2022 को किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। तो 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये इनका जो जन्म है, चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के नूरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और 1979 से 80 भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहना पर्ली, ये गहना है, नाम है गहने का पर्ली, को कहाँ पहनती हैं? तो जो हमारी हरियाणा की जो औरतें हैं वो ये पर्ली नामक गहना जो है सोने का बना हुआ होता है, वो उसको कहाँ पे पहनती हैं? तो उसको नाक के अंदर पहना जाता है। कहाँ पे? नाक के अंदर। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, कैसी मृदा होती है? तो चट्टानी या पथरीली कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। हरियाणा की जो पहाड़ी क्षेत्र की जो मृदा है वो हमारी चट्टानी मृदा है। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? स्टील सिटी के रूप में हम हिसार को जानते हैं, स्टील सिटी के रूप में। और ये जो है हिसार जो शहर है, हिसार 1354 के अंदर, 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा बसाया गया है। और इसीलिए फिरोज तुगलक ने 1354 के अंदर हिसार को बसाया था, तो इसीलिए इसे हिसार ए फिरोजा भी बोलते हैं, हिसार ए फिरोजा भी कहा जाता है। और हिसार के अंदर देखिए एक खास बात और भी है कि हिसार जो है, हिसार के अंदर 5 पुरातात्विक स्थल होते थे, और वर्तमान में हिसार के अंदर, वर्तमान के अंदर 2 ही पुरातात्विक स्थल हैं। कौन कौन से हैं हिसार के अंदर वर्तमान में? 2। एक तो है अग्रोहा, और एक सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। तो ये दोनों वर्तमान में हिसार के अंदर हैं, और जो 3 बच गए वो वर्तमान में कहाँ पे हैं? फतेहाबाद के अंदर हैं। फतेहाबाद के अंदर कुनाल, बनावली और भेड़ाना, तीनों वर्तमान में कहाँ पे हैं? फतेहाबाद के अंदर। अब बात करते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है, 1975 में इस स्टेनलेस स्टील का उत्पादन शुरू किया था। स्टेनलेस स्टील जो है उसका जो उत्पादन है शुरू हुआ था, लेकिन जो कंपनी की जो शुरुआत की थी या जो कारखाना स्थापित किया था हिसार के अंदर, वो 1964 में स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल ने स्थापित किया था। ओम प्रकाश जिंदल जो हैं उन्होंने 1964 में कारखाना कारखाना लगाया था पाइप का, जिसका नाम था जिंदल इंडिया लिमिटेड। तो उसकी एक यूनिट स्थापित की थी 1964 में, लेकिन 75 के अंदर फिर उन्होंने स्टेनलेस स्टील का कारोबार शुरू किया था या उत्पादन शुरू किया था।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला जीएसटी हेल्प डेस्क किस जिले में बनाया गया है? जीएसटी, तो ये जो हेल्प डेस्क है वो फतेहाबाद जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है वो बताना है। करनाल, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक। तो ये IMT मानेसर के अंदर स्थित है, मानेसर। और मानेसर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा है सी, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री कब मनोनीत हुए थे? ये हमें बताना है, ये मुख्यमंत्री पद के ऊपर कब मनोनीत हुए? तो 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे और यह बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? देखिए, राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी है वो लगभग 500 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है, हेक्टेयर के अंदर। और जो दक्षखेड़ा है वो 19 हेक्टेयर के आसपास दक्षखेड़ा है। तो राखी गढ़ी के बाद में है वो दक्षखेड़ा है, जो कि रोहतक के अंदर है। रोहतक दक्षखेड़ा है वो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महिलाओं को दिया जाता है? तो ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उनको रानी लक्ष्मीबाई है वो पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा जी जो हैं उनको यह सम्मान जो है वो दिया गया था। एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? एकलव्य को समर्पित जो एकलौता मंदिर है वो हमारा खांडसा के अंदर स्थित है। और खांडसा कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। खांडसा कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? लाल मस्जिद जो है वो कहाँ पे स्थित है हमारी, ये हमें बताना है। लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर स्थित है और अकबर के शासनकाल के अंदर इसका निर्माण किया गया था। अकबर के शासनकाल, इसमें रेवाड़ी हमारा सही जवाब है। लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर स्थित है और अकबर के शासनकाल के अंदर इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है। तो ये जो गुड़गांव के अंदर कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव होता है वो किसके ऊपर लक्षित है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा मार्शल आर्ट और लोक के ऊपर है, वो लक्षित है, केंद्रित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? यानी जो नीचे जो पुरस्कार दिए हुए हैं इनमें से 3 पुरस्कार जो हैं वो हमारी हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन एक नहीं दिया जाता। कौन सा नहीं दिया जाता? महाकवि कालिदास सम्मान है वो संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता। महर्षि वाल्मीकि सम्मान हमारी संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास सम्मान दिया जाता है और महाकवि बाण भट्ट सम्मान जो है वो भी हमारी हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी, ये हमें बताना है। तो नेकचंद सेणी जो हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेकचंद सेणी जो हैं, नेकचंद सेणी, उन्होंने चंडीगढ़ रॉक गार्डन जो है उसकी नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी।
निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो ये हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हैं उनको हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे वर्ष में बनी। तो ये 1898 के अंदर जो है कालका शिमला रेलवे लाइन जो है उसको तैयार किया गया था, और यह उत्तर भारत की नैरो गेज रेलवे लाइन है उत्तर भारत की। और इसका जो नाम दर्ज है वो द गिनीज बुक ऑफ रेल फैक्ट्स एंड फिट्स, इसके अंदर इसका नाम भी दर्ज है। और 2008 के अंदर 10 जुलाई 2008 के अंदर इसको विरासत का दर्जा मिला था, तब ये यूनेस्को को की जो विश्व धरोहर है वो रेलवे लाइन बन गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों के साथ लगती है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यमुनानगर जो जिला है उसकी सीमा दो राज्यों के साथ में लगती है, एक तो यूपी और एक हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हरियाणा का जिला जो 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, तो पानीपत जो जिला है हमारा उसको 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया, और 24 जुलाई 1991 को पुनः मिला दिया गया, पुनः करनाल में मिला दिया गया, और फिर दोबारा से 1 जनवरी 1992 को अलग से पानीपत को जिला बना दिया गया। ठीक है, तो 3 बार ये कार्यक्रम हुआ पानीपत करनाल जिले का, एक बार मिला दिया गया, एक बार फिर अलग से जिला बना दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो जो चंबल की घाटी है वो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। बागर या बांगर भूभाग है वो भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। और यमुना घाघर का मैदान है वो भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। ठीक है, वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया था, यानी कौन से वर्ष के अंदर चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया था? तो वर्ष 2007 के अंदर चंडीगढ़ को जो भारत का है पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो वो तेरारी का जो युद्ध है उसके अंदर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हरियाणा में हरियाणा के अंदर हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कारखाना जो है हमारा रेवाड़ी के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी ज़िले में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का जो है वो कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर के अंदर है? बीरबल का छत्ता, तो ये नारनौल के अंदर जो है बीरबल का छत्ता नामक इमारत स्थित है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। तो ये जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत है वो हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से? झज्जर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरियाणा में हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सोनीपत से हमें हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं।
अगला प्रश्न है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल, तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा, उसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और यह जो मकबरा बनाया गया है वो प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली, प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं शेख चिल्ली, उनकी याद के अंदर इसको 1650 ईस्वी जो है उसमें बनवाया गया था। और किसने इसको बनवाया था? शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर यह स्थित है। निर्माण शाहजहां ने करवाया 1685 ईस्वी में। किसकी याद में? प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये मेवात के अंदर नहीं है, जो वर्तमान में नूह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है। और जब इसको अलग से ज़िला बनाया गया था तब इसका नाम जो रखा गया था वो सत्यमेवपुरम जो है इसका नाम रखा गया था, और वर्तमान में इसे नूह के नाम से जाना जाता है। और जो पलवल है, पलवल वो सिटी ऑफ कॉटन कहलाती है, सिटी ऑफ कॉटन। और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था, तो वो पलवल रेलवे स्टेशन से गांधी जी को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? तो पशुधन बीमा योजना जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर आधारित है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 2015 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और पशुधन बीमा योजना है उसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? चौधरी बंशीलाल जी के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। कब बनाई? 1996 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। और 1996 में ही शराबबंदी की गई थी। शराबबंदी है वो 1996 के अंदर शराबबंदी की गई, और 1998 में इसको हटा दिया गया शराबबंदी को। अगला प्रश्न है हमारे पास, पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पानीपत संग्रहालय की स्थापना है वो 2000 के अंदर पानीपत संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और जो श्री कृष्ण संग्रहालय है, श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 के अंदर स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापना की गई थी। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ा संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय है वो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और जयंती देवी जो संग्रहालय है, जयंती देवी वो जींद के अंदर है, और जो स्थापना की गई थी वो 28 जुलाई 2007 को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? तो वो अधिकतर जो रहने वाले थे हमारे हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, छाछ जो कि चांदी से निर्मित है नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो छाछ जो आभूषण पहना जाता है वो कहाँ पे? माथे के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है। पाँव की बात करें, पाँव के अंदर छेल कड़े पहने जाते हैं, छेल
कड़े, नेवरी, नेवरी है वो भी पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। पाजेब है वो भी पैरों के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। और रमझोल, रमझोल है वो भी पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अनामिका अंगुली, ये अंगूठी ही पहनी जाती है अंगुली के अंदर। और कलाई में पहने जाने वाले जो आभूषण हैं, कड़ूला, कड़ूला और छण, ये भी कलाई के अंदर पहने जाने वाला है। और हथफूल। अगला प्रश्न है हमारे पास, नागदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? नागदेव का मेला है वो घोगड़िया, घोगड़िया जींद के अंदर नागदेव का मेला है वो आयोजित किया जाता है। स्थल बोहर रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, बाबा मस्तनाथ का मेला। अगला प्रश्न है हमारे पास, धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित होता है? धमतान साहिब मेला धमतान जींद के अंदर आयोजित किया जाता है।